प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे हों, बेहतर हो और अपनी पढ़ाई में अब जी तोड़ मेहनत कर रहे हो और आपको बस आपके सामने आपका गोल दिख रहा हो। अब बाकी जो भी चीज़ें होती हैं, आपकी फ्रेंडशिप, आपकी पर्सनल लाइफ, उसको रखिए साइड में और फोकस करिए केवल अपने एग्जाम्स पे। क्योंकि भाई ये जो लोग हैं ना, ये भी आपकी असफलता में साथ देने वाले हैं नहीं। जब आप सफल हो जाएंगे तभी जो भी ये भी लोग हैं, ये आपके सफलता में ही साथ देंगे। और आज का जमाना तो ऐसा आ चुका है, अगर आप असफल हैं तो आपके जो सबसे करीबी हैं सबसे पहले वही छोड़ के जाएंगे। तो प्लीज आप सब कुछ छोड़ के अभी रिश्तों की जितने भी हैं, अभी आप केवल अपनी सफलता पे ध्यान दीजिए और अपने गोल को अचीव कर लीजिए। फिर बिना जोड़े ही रिश्ते जोड़ेंगे लोग आपसे, लेकिन आप असफल हुए तो जो दिल के खास रिश्ते हैं ना, वो भी यूं टूट के चले जाएंगे और आप फिर या तो डिप्रेशन में जाएं, या तो फिर अगर मोटिवेशन से आए तो कुछ बड़ा ही कर सके तो, लेकिन ये चांसेस तो बहुत कम होता है। क्योंकि जब कोई आप कोई भी आप जिस पे खुद से ज़्यादा विश्वास करते हैं वो छोड़ के जाता है, तो भाई वो फीलिंग्स बहुत ही हर्ट होती है। तो अभी तो आप छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, तो आप अभी से अपने गोल पे केवल ध्यान दीजिए, अपनी पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। भाई बाकी चीज़ें आगे की लाइफ में कीजिएगा, क्योंकि इधर जो एज है मेहनत कर लीजिए 18 से 24 या 16 से 24, फिर आपके पास आगे की लाइफ एंजॉय करने के लिए मिल सकती है। लेकिन आप इधर एंजॉय करने लगे तो भाई पूरी जिंदगी एडजस्टमेंट में ही चली जाएगी कि कैसे एडजस्ट करें अपनी लाइफ को, और बहुत सारी प्रॉब्लम आ सकती है। आप देख भी सकते हैं अपने चारों तरफ। तो आज हम देखेंगे सेल का संयोजन, और सेल का संयोजन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्लास 12 के लिए। क्योंकि देखिए, जो ओम का नियम का संयोजन यानी हम प्रतिरोध का संयोजन करते हैं वो तो आता ही है, 10 का भी चैप्टर है। लेकिन ये एक नया आया है में, जिससे हमने सबसे पहले संधारित्र का पढ़ा था, वैसे ही हम सेल का पढ़ेंगे। तो आपके पास जो संयोजन है वो 3 होता है, रजिस्टर, कैपेसिटर और ये आ गया आपके पास सेल। तो आज हम तीनों को थोड़ा सा करते हैं रिवीजन। जब आपके पास रेजिस्टेंस हो, रेजिस्टेंस और एक कैपेसिटर और तीसरा आपके पास आ गया सेल, तीनों में एक चीज कॉमन है कि इसमें जो संयोजन होगा वो श्रेणी और दूसरा होगा समांतर। यही 2 तरीके से आप संयोजन कर सकते हैं। जब रेजिस्टेंस का संयोजन करते हैं तो इसमें जो तुल्य प्रतिरोध आता है श्रेणी वाले में R1 प्लस R2 डॉट डॉट कुछ भी आ सकता है। लेकिन अगर आप कैपेसिटर करेंगे तो ये जस्ट इसका उल्टा आएगा, यानी 1/C इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 डॉट डॉट एन तक। लेकिन आप सेल में आ जाएंगे तो फिर आपको थोड़ा सा मिलेगा इसी तरीके से। हम सेल को इसे दिखाते हैं तो E बराबर E1 E2 डॉट डॉट। तो ये जो रेजिस्टेंस है वो सेल है, इनका संयोजन समान है, लेकिन ये जो बीच में भाई साहब है ये कहें हम अलग है, ये उल्टा है। इधर भी देखे जाएंगे तो इधर ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा C बराबर C1 प्लस C2 डॉट डॉट, और ये हो जाएगा 1/E बराबर 1/E1 प्लस 1/E2। तो इस तरीके का आपको संयोजन पूरे फिजिक्स में मिलता है, 3 संयोजन, रजिस्टर, कैपेसिटर एंड सेल्स। तो जो रजिस्टर है वो सेल है, ये दोनों समान है, और बीच का जो कैपेसिटर है वो इन दोनों के विपरीत है। जो इसका समांतर है वो इसका श्रेणी है, जो इसका श्रेणी है वो इसका समांतर है। तो आइए हम देखते हैं यहाँ पे इस रिवीजन के बाद कि सेल का संयोजन कैसे किया जाएगा। तो सेल का भी संयोजन हमने पढ़ लिया कि 2 तरीके से ही करना है। एक है आपके पास श्रेणी क्रम और दूसरा है आपके पास समांतर क्रम। ये हो गया 1 और ये हो गया 2, समांतर क्रम, या तो इसे एक और पार्श्व
क्रम के नाम से भी जानते हैं, पार्श्वक्रम संयोजन। तो आज हम देखते हैं श्रेणी क्रम संयोजन। भाई हमें जोड़ना है श्रेणी में। और एक बात हमने जब के रेजिस्टेंस मतलब सांधारित्र में भी बताया था कि श्रेणी में आपको एक रास्ता मिलेगा और उस रास्ते से ही जाना है। तो श्रेणी क्रम में जो होता है आपको याद रखना है कि विभवांतर आपके पास अलग अलग होगा और जो आपकी धारा होगी वो समान होगी। यहाँ पे बात याद रखिए, रेजिस्टेंस में हम ओम का नियम लगाते थे, कैपेसिटर में कैपेसिटर वाला, लेकिन हम सेल का संयोजन करेंगे तो आपके पास E बराबर होता है V प्लस आई आर। और आप यहाँ से V बराबर निकालें तो आ जाएगा E माइनस आई आर। ये चीजें आपको यहाँ से करनी है। यहाँ एक फार्मूला हम पढ़ते हैं कि जो E, ये बिगड़ा हुआ E मतलब यही है आपके पास सेल, विद्युत वाहक बल एक सेल का वही निकालता है। ये बराबर होता है V प्लस आई आर के, और V आप निकाले तो E माइनस आई आर हो जाएगा। अब हमें सेल को जोड़ना है श्रेणी क्रम में। तो ये बातें याद रखने के बाद आप श्रेणी क्रम में जोड़ने के लिए आ जाएंगे। तो श्रेणी क्रम में जोड़ने का वही होता है प्लस, यहाँ से आपने बनाया इसका प्रतिरोध क्योंकि सेल के पास होता है आंतरिक प्रतिरोध, और 3 को आपने जोड़ दिया, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस। हम सेल में माइनस को प्लस के सिरे के साथ, फिर तीसरे वाले को माइनस के प्लस के सिरे के साथ अगर लिखे तो हम लिख सकते हैं श्रेणी क्रम में। ये हो गया आपके पास बिंदु A, यहाँ पे B और यहाँ पे मान ले तो C, और लास्ट में इसका भी प्रतिरोध होगा और यहाँ पे आपको मिल जाएगा D। तो आपको निकालना है कि भाई यहाँ पे तुल्य प्रतिरोध कितना आएगा। तो एक चीज यहाँ पे समान है, वो क्या है, धारा। जितनी धारा प्रवाहित होगी उसको कहीं जाना नहीं है, बस एक रेखा में चले जाना है। तो धारा कहीं बट नहीं रही, तो धारा समान रहेगी। यहाँ का जो आंतरिक प्रतिरोध है वो I1, R1, R2, R3, और ये E1, E2, E2, E3 निकाल लिया आपने। इतना कर लिया। अब आपके पास धारा समान है तो धारा बराबर, अब यहाँ से आपको धारा तो समान है, अब आपके पास अलग अलग क्या है, यहाँ का जो विभवांतर है वही अलग अलग है। अब हम निकालते हैं यहाँ से कि हमने सभी का मान लिया कि यहाँ का सेल E1, E2 और E3 है, और ये फार्मूला हमें याद रखना है। इसी के सहारे हम यहाँ से तुल्य सेल निकालेंगे कि यहाँ पे जैसे तुल्य प्रतिरोध, तुल्य संधारित्र, वैसे ही हम तुल्य सेल भी निकालेंगे कि इनका संयोजन करेंगे तो तुल्य मान कितना आएगा। तो धारा तो समान है लेकिन विभवांतर यहाँ पे क्या है, अलग अलग है। तो आप लिखेंगे V, यहाँ का विभवांतर AB के अलग है, BC का अलग है और CD का अलग है। तो आप जो AB पॉइंट है इसको V1 मान सकते हैं, और जो BC है इसको V2, और जो CD है वो है हमारे पास V3। तो आप इतना मान लीजिए। तो यहाँ से आप लिखेंगे V1 बराबर, इसमें आंतरिक प्रतिरोध 1 सेल का है जो वो भी 1 है, और धारा I ही प्रवाहित हो रही है। तो यहाँ से आप ये लगाएंगे I1 माइनस R1। फिर उसके बाद यहाँ पे आगे B और C में, तो V2 बराबर E2 माइनस R3, क्योंकि धारा का कोई चेंज नहीं हो रहा है, धारा बट नहीं रही है, तो धारा सभी में समान है। फिर इसी तरीके से हम V3 निकालेंगे तो E, I और R3। ये आ गया आपके पास समीकरण नंबर 1, समीकरण नंबर 2, और ये हो गया समीकरण नंबर 3। अब आपको निकालना है यहाँ से कि तुल्य कितना आएगा। तो तुल्य में हम क्या करते हैं, इन सभी को जोड़ के निकालते हैं कि जो A और D यानी यहाँ का जो है वो तुल्य
ई कितना आएगा या उसका प्रतिरोध कितना आएगा, सेल का संयोजन। तो आपको याद रखना है कि जो V तुल्य बराबर ई तुल्य माइनस आई आर तुल्य, इस फार्मूले को याद रखिए, इसी से हम कंपेयर करेंगे और इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 4। अब हम लिखेंगे समीकरण 1 व 2, 3 को जोड़ने पर, तो आपको V तुल्य V1 प्लस V2 प्लस V3, V1 प्लस V2 प्लस V3, ये आ गया आपके पास। अब रखना है इनका मान, तो आपके पास V1 का मान है E1 माइनस आई R1 प्लस E1 माइनस आई R2 प्लस E2 माइनस आई R3, ये आ गया आपके पास। अब निकालेंगे तो आप क्या कर लीजिए, ये जितने प्लस वाले हैं इनको एक तरफ कर लीजिए, E1 फिर उसके बाद सॉरी यहाँ पे 2 रहेगा प्लस E2 प्लस E3, और जो माइनस वाला है माइनस आई R1 प्लस आई R2 प्लस अभी नहीं लिखेंगे माइनस और माइनस आई R3, ये आपके पास बन गया V तुल्य इतना आ गया। अब यहाँ से I सभी में समान है और सभी में माइनस है, तो आप क्या करेंगे, इसके बाद यहाँ से V तुल्य, इसको तो रहने दीजिए, E1 प्लस E2 प्लस E3। अब माइनस I को आप कर लीजिए कॉमन, इसको ब्रैकेट में रखिए। अब माइनस I को कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 आपके पास आ जाएगा। अब देखिए ये तुल्य और ये तुल्य, हम इसको मान लेंगे कि ये हमारे पास समीकरण नंबर 5 बन गया है। तो हम समीकरण नंबर 4 और 5 की तुलना कर देंगे। समीकरण 4 व 5 की तुलना करने पर, अब तुलना करने पे ई तुल्य के बराबर इतना है, तो आप लिख सकते हैं ई तुल्य बराबर E1 प्लस E2 प्लस E3। n है तो अब डॉट डॉट यहाँ पे, अगर मान लीजिए यहाँ से ऐसे हम डॉट करके ढेर सारा सेल जोड़ दें तो हम वो कर सकते हैं। तो आपके पास इतना को देखें तो ये फार्मूला आ गया। अब जो R तुल्य है, अब देखिए ये फार्मूला पूरा इसी तरीके से बन गया है, तो अब R तुल्य की जगह लिख सकते हैं कि ये किसके बराबर है, R1 प्लस R2 प्लस R3। तो आ गया आपके पास सेल का संयोजन का फार्मूला। हमने दो समीकरण बनाया और दोनों को तुलना कर दिया, ई तुल्य माइनस ई आर तुल्य। यहाँ पे देखेंगे तो ये पूरा इसके बराबर है और जो ये पूरा है वो इसके बराबर है। धारा तो हमारी समान है तो धारा को हमने कॉमन कर लिया है, तो यहाँ से ई तुल्य बराबर इतना आ गया, आर तुल्य बराबर इतना आ गया। तो ये था कि हम सेल का समान श्रेणी क्रम में संयोजन कैसे करते हैं। बहुत ही आसान है, आपको ये फार्मूला याद रखना है और सेल का संयोजन कैसे करना है। तो आपको हमेशा माइनस है तो उसको प्लस से जोड़ेंगे, फिर माइनस आया तो उसको प्लस से जोड़ेंगे, ऐसे एन सेल को आप जोड़ सकते हैं। और दो चीजें और याद रखनी है कि यहाँ पे विभवांतर अलग अलग हुआ, यहाँ पे विभवांतर अलग, यहाँ पे विभवांतर अलग, यहाँ पे विभवांतर अलग, लेकिन इसमें क्या सेम होगी, धारा समान होगी। तीन चीजें आप याद रखिए, श्रेणी क्रम एकदम बिल्कुल भी हलवा हो जाएगा, ये फार्मूला और ये चीजें, और बस आप इसी को फॉलो करते हुए चले जाइए। लास्ट में आपके बस यहाँ से थोड़ा चेंज है कि आपको ये समीकरण एक बना मतलब 4 बनाएंगे और ये 5 और इनकी कर देंगे तुलना, तब जाके आपको ई तुल्य मिल जाएगा। और हमें यही निकालना था कि सेल का संयोजन करने पे श्रेणी क्रम में ई तुल्य कितना आ रहा है, तो ये आपके पास आ गया। तो आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम समांतर क्रम का संयोजन कैसे होता है उसे देखेंगे, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा हो जाएगा लेक्चर, तो हम नेक्स्ट लेक्चर में देख लेते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा हो तो प्लीज दोस्तों लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट्स जरूर छोड़ दीजिएगा।
और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, ये था हमारी फर्स्ट क्लास। इसके दूसरी क्लास में समांतर क्रम संयोजन में आना ना भूलिएगा। तो अब इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू। नेक्स्ट सेशन में जरूर आइएगा।